कल से आप लोगों को ये याद रखना कथा चल कहाँ रही है। हम तो आए थे गाड़ी से, हमने तो वहीं से सुन ली थी, और तुम सब यहाँ बैठे हो। बताओ कि मैं कहाँ चल रही थी कथा? बता माई, बता बता बता। हमें लोग सुनी नहीं रही थी, कोई कच कच में लगी हुई हो। बोल सच्चिदानंद भगवान की। ऐसे नहीं, कल से ये काम नहीं होगा, कल से मन से कथा सुनो, और ये बताना पड़ेगा कहाँ चल रही है कथा। यदि हमने पूछ लिया तो वहीं तो तुम्हारी जो कथा कल्याण करे, जब इसको सुनोगे मन से। आ जाइए। महात्मा समीक जो है समाधि लगी, राजा परीक्षित आगे बढ़े तो कलयुग खोपड़ी पर बैठा हुआ था, तो बड़ी गलती हो गई राजा परीक्षित से। मन में आया कि मुझे लग रहा है कि संत ने हमें देखकर आंखें बंद कर ली, मरा हुआ सर्प उठाया, महात्मा जी के गले में डाल दिया क्रोध में, और चले गए राजा परीक्षित। और कहते हैं परीक्षित जी जब घर पहुंचे, मुकुट उतार के रखा, अब होश आया, अरे मैंने तो महात्मा का अपराध कर दिया, मैंने मरा हुआ सर्प डाल दिया। इधर जैसे ही महात्मा समीक जो है, जिन्हें लोमस ऋषि भी कहते हैं, उनकी समाधि जब खुली, देखा श्रृंगी सरो रहे हैं। पुत्र क्या बात है? बोले पिताश्री आपके गले में किसी राजा ने मरा सर्प डाला है। महात्मा जी समझ गए राजा परीक्षित आए थे और कोई नहीं। उसी समय मेरे भगवत प्रेमियों कहते हैं, आज समीक ने पूछा तुमने कुछ कहा तो नहीं है? बोले ज्यादा कुछ नहीं, परंतु मैंने श्राप दे दिया है। क्या? बोले यही तक्षक जिंदा होकर उन्हें साथ में रोज डस जाए। बोले बेटा तुमने अच्छा नहीं किया। अरे जो परीक्षित है बड़े धर्मात्मा राजा है, वो ऐसा अपराध कभी नहीं कर सकते हैं। ये जो कराया है ना, वो सब कलयुग की महिमा है, ये सब कलयुग ने कराया। और पुत्र जाओ उन्हें जाकर के ये खबर कर दो कि तुम्हारे लिए श्राप हो चुका है, अब आप अपनी मुक्ति के लिए कोई उपाय सोचें। तो जब राजा परीक्षित को पता चला है मेरे लिए श्राप हो गया है 7 दिन में मरने का, राजा परीक्षित ने अपने पुत्र को पास में बुलाया और जन्मेजय को राज्य का अधिकारी बनाया। जो पितामह भीष्म ने पांडवों को उपदेश किए थे, वही उपदेश आज परीक्षित को किए हैं पांडवों ने। और राज्य देने के बाद सभी पांडव चले गए, जहां जिसका समय आया अपने शरीर को नष्ट किया है। कहते हैं आज जब परीक्षित जी को पता चला 7 दिन में मरना है, तो मेरे भगवत प्रेमियों परीक्षित जी समझ गए अब मुझे अपना कल्याण करने के लिए सबसे बड़ा साधन है भगवान की कथा। और इस कलिकाल में शीघ्र से शीघ्र कल्याण करने वाली चीज यदि है तो वो है केवल श्रीमद् भागवत कथा। श्री सूत जी महाराज सावधान करते हैं, राजा परीक्षित जो है अपनी पत्नी से बोले देवी मेरे जितना सौभाग्यशाली इस संसार में कोई पुरुष नहीं है। क्यों? कोई भी अपने सीने पर हाथ रखे ये नहीं कह सकता है कि मैं 4 दिन जिंदा रहूंगा या मैं आज हूँ कल तक जिंदा रहूंगा। एक पल का भरोसा नहीं है, परंतु मुझे संत ने श्राप दिया है, मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि 7 दिन तक मेरी मृत्यु नहीं होगी। अच्छा 7 ही दिन होते हैं, 7 में ही सबका जन्म है और 7 में ही सबकी मौत है। 8वां दिन होता नहीं है। परीक्षित श्री हरि गंगा के किनारे गए और जहां बड़े बड़े उम्र के ऋषि संत बैठे हुए थे, जैसे ही परीक्षित को देखा तो सबको बड़ा दुख हो गया। अरे राजा परीक्षित को श्राप लगा 7 दिन में मरना है। अब सब उपाय सोच रहे क्या करें जिससे राजा परीक्षित की प्राण रक्षा हो सके, परंतु कोई उपाय किसी को नहीं मिल रहा है। सुखदेव जी निराकार ब्रह्म की समाधि में बैठे थे। पता चला तुरंत ही मन में ऐसा आया, चलो परीक्षित के पास।
दत्रा भवत भगवान व्यासपुत्रो यद्रक्ष्यागा मठमानो नपेक्ष अलक्ष्य लिंगै निजलावतुष्टो व्रतस्य बालिर अवधूत वेश। 4 अंगुल की कॉपी है शरीर में, नंगई बाबा है, चलते आ रहे हैं और नन्हे मुन्ने बच्चे हंसते आ रहे, चिल्लाते आ रहे, नंगा बाबा आ गया है। बड़ा भक्त संत है सुखदेव स्वामी। जैसे ही उस सभा में आए सभी संत जनों ने देखा, महाराज बोले होगी मुक्ति समझ लो। क्यों? आज तो उल्टी गंगा बह गई महाराज। रोज वैसे तो मैंने देखा है कि प्यासा कुएं के पास जाता था, आज कुआं चल के प्यासे के पास आया है। समझ लीजिए जहाँ सुखदेव स्वामी आ जाए और फिर मुक्ति होने को रह जाए, बिल्कुल नहीं। मेरे भगवत प्रेमियों, परीक्षित जी को बड़ा आनंद आया। आज व्यास पीठ पर श्री सुखदेव भगवान को बिठाया और स्वयं नीचे आसन डाल के राजा परीक्षित बैठे हैं। सभी संतों ने कहा महाराज आप इनको प्रणाम कर लीजिए और अपनी बात कह लो, ज्यादा इधर उधर के चक्कर में मत पड़ना। क्यों? बोली ऐसा व्रत संत है ये चला जाएगा। खड़े हुए परीक्षित, थोड़ा इनको लगा लो हल्का सा। परीक्षित जी खड़े हुए और उन्होंने खड़े होकर के मेरे सज्जनों अर्चन बंदन किया, बड़े ही प्रेम से सुखदेव जी को प्रणाम किया। आप लोग भी प्रणाम करें। और यहाँ से सुखदेव और राजा परीक्षित का संवाद आरंभ हुआ है। भाव से बोले, हरि की कथा